सकता है पॉलिटिकल भी कोई नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन ज़्यादातर ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट था। आम जनता की फ्रस्ट्रेशन थी, उनका गुस्सा था। वो पढ़े लिखे लोगों को आगे लाना चाहते हैं। वो ऐसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं जो उनकी आवाज़ सुने, उनका दर्द सुने। छोटी छोटी लड़कियों की सामने आई, किस तरह से उनको पीटा गया, उन पर लाठी चलाई गई, उनका खून दिल्ली की सड़कों पे बहा। प्रजातंत्र में संवाद पहला टूल होता है, पहला दरवाज़ा होता है। सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है, मांगों को अनसुना कर रही है, तो कहाँ जाए? किसी की कोई भी ग्रज है, कोई भी ग्रीवियंस है, वो कहाँ जाए? कोई ट्रेन भी एक्सीडेंट हो गई तो रेल मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। कभी कोई और बड़ी बात हुई तो फला नेता ने, मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। सोनम वांगचुक के बारे में अब कुछ एक वीडियो ऐसे आ रहे हैं कि तो चाइनीज़ एजेंट है और ये तो अमेरिका का CIA का एजेंट है, उन्होंने तैयार कर रखा है, देश को 2 टुकड़ों में तोड़ना चाहता है। नमस्कार, द हरियाणा टॉक्स के खास मुद्दे में आपका स्वागत है। नमस्कार। खास मुद्दे में हम बात करेंगे जो जंतर मंतर दिल्ली में जो कल हुआ, उस पर बात करेंगे। कैसे पुलिस ने युवाओं पे लाठीचार्ज किया, जिसमें महिलाएं भी थी, कुछ बुजुर्ग भी थे, और जिस तरीके का माहौल सोशल मीडिया पे दिखाई दे रहा है, उससे लगता है कि वहाँ पे काफ़ी हिंसक कार्रवाई पुलिस ने की है। तो अब देखना होगा कि ये आंदोलन जो अभी तक शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, कहीं ये और तेज़ ना हो जाए। हम बात कर रहे हैं CJP के प्रोटेस्ट की, जो 20 जुलाई को संसद मार्च की कॉल दी गई थी। उसके बाद जंतर मंतर से उठ करके जो भीड़ थी, जो प्रोटेस्टर्स थे, उन्होंने संसद मार्च की तरफ जब जाने के लिए कोशिश की तो पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए हुए थे। भीड़ ने, प्रोटेस्टर्स ने उन बैरिकेड्स को तोड़ दिया और जंतर मंतर की तरफ वो भागे। कल पूरा दिन उस तरह के विजुअल्स हमारे सबके सामने आते रहे, जिसमें पुलिस ने काफ़ी बर्बरता की है, जो विजुअल्स में दिखाई दे रहा है। और साथ में ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोटेस्टर्स को चोट लगी है, रिपोर्ट्स ये भी हैं कि 100 से ज़्यादा पुलिस कर्मियों को भी इस जो कल घटनाक्रम हुआ उसमें चोट लगी है और वो दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में एडमिट हैं, चाहे वो प्रदर्शनकारी हों, चाहे वो पुलिस वाले हों। तो कल 20 जुलाई को जो घटनाक्रम हुआ, उस घटनाक्रम से अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि देश में शिक्षा को लेकर के पहली बार एक क्रांति हुई है इतने बड़े लेवल पर, और उसको लेकर के जनता में, बच्चों में कितना गुस्सा है। अब दो तरह की बातें चल रही हैं। एक, शिक्षा को लेके जो प्रदर्शनकारी थे वो वहाँ जंतर मंतर पे लंबे समय से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, भूख हड़ताल पर बैठे थे, और फिर 20 जुलाई को जब संसद मार्च की तरफ ये कूच किया तो जो झड़पें सामने आई और जो युवाओं के खून से लथपथ उनकी बातें, उनका दर्द जो सामने आ रहा है, उससे पूरे देश की जनता में एक तरीके से विरोध है। विरोध इसलिए है सरकार के प्रति क्योंकि युवाओं के साथ एक तो शिक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, दूसरा जब वो अपनी हक के लिए मांग करते हैं तो उन पे लाठीचार्ज किया जाता है। तो अब सोशल मीडिया पे जो चीज़ें चल रही हैं उससे हर आदमी जो है वो सरकार के प्रति गुस्से में है। अब ये गुस्सा कैसे शांत होगा? क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा? संसद में विपक्ष क्या भूमिका निभाता है? बहुत सारी चीज़ों पे अब जनता की नज़र है। ओपी जी, देखो, एक बात तो है कि कल जो कॉल दी गई थी संसद मार्च की, उसमें जो कुछ भी कल हो रहा था वो एक लीडरलेस
भीड़ थी उसका कोई लीडर नहीं था और सबका एक ही टारगेट था कि किसी भी तरह से संसद के गेट तक पहुंचा जाए और जो वो पिछले कई दिनों से वहाँ जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाए और जिस तरह से पेपर लीक होते हैं एक के बाद एक पेपर लीक होते हैं तो वो बंद हों और नीट को लेकर के खास करके स्टूडेंट्स के अंदर काफ़ी गुस्सा था। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं इस पूरे सिस्टम के फेलियर से सुसाइड भी कर चुके हैं और कल कुछ फिल्म के सेलिब्रिटी भी उनके प्रोटेस्ट में दिखाई दिए, कल भी दिखाई दिए, परसों भी दिखाई दिए, जिसमें नसरुद्दीन शाह भी थे। वो चुपचाप आकर के बाद में जब शाम को उनके भी विजुअल दिखाई दिए, शबाना आज़मी के दिखाई दिए, प्रकाश राज के दिखाई दिए और मुझे लगता है और भी सेलिब्रिटी चुपचाप आकर के किसी न किसी रूप में मतलब अदर देन पॉलिटिशियन। तो हम इस सारे प्रोटेस्ट को ना हम किसी पार्टी का प्रोटेस्ट नहीं कह सकते या कोई पॉलिटिकल इसके पीछे कोई किसी पूरी भीड़ की ऐसी कोई मंशा, ऐसा हो सकता है पॉलिटिकल भी कोई नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन ज़्यादातर ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट था, आम जनता की फ्रस्ट्रेशन थी, उनका गुस्सा था। सत्सिंह जी, जो यूथ वहाँ पे बैठा है प्रदर्शन में जो शामिल भी हुआ और पुलिस की लाठी डंडे से घायल भी हुए हैं, चोटें भी आई हैं और फिर उनकी जो बाइट्स आ रही है ना, बार बार आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं हम सोशल मीडिया पे, वो किसी, ये ऐसा नहीं है कि वो सत्ता में जो बैठे हैं उन्हीं के प्रति गुस्सा है। उनका गुस्सा, हम जैसे कई युवाओं ने तो बातें की है कि वो इस राजनीति में चाहे सरकारें कोई भी हो, पहले की रही हो, आज की हो, वो सभी जो है युवाओं के अधिकारों का हनन करती है, शिक्षा के साथ खिलवाड़ करती है। उनका गुस्सा इसलिए, जो आपने बात की ना कि ऑर्गेनिक था, उनका कोई ऐसा नहीं है कि वो अभी मौजूदा सरकार के प्रति उनका गुस्सा है, उनका उन नेताओं के प्रति भी गुस्सा है जो युवाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको यूज़ करते हैं राजनीति में, चुनाव में, उनको प्रलोभन दिए जाते हैं कि आपको हम ये दे देंगे, वो दे देंगे, शिक्षा में सुधार कर देंगे, रोज़गार देंगे। मतलब उन युवाओं की बाइट्स जो है, उनके बयान हमने सुन के यही सब सामने चीज़ें स्पष्ट होता दिख रहा है कि आज की जो राजनीति है ना, जो जिस तरीके की राजनीति आज है, उसके प्रति भी युवाओं में गुस्सा है। वो बदलाव चाहते हैं, वो पढ़े लिखे लोगों को आगे लाना चाहते हैं, वो ऐसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं जो उनकी आवाज़ सुने, उनका दर्द सुने और उनके रोज़गार के बारे में सोचे। मतलब ऐसी उनकी भावना जो है ना युवाओं की दिख रही है। देखो, इसमें कुछ बातें बिल्कुल क्लियर हो गई। एक तो मेन स्ट्रीम मीडिया बिल्कुल बायकॉट हो गया। मैं खास करके टीवी मीडिया की बात कर रहा हूँ। तो टीवी मीडिया ज़्यादातर या तो एब्सेंट था या उन्होंने पूरे प्रोटेस्ट में जो कुछ भी है उसकी सही पिक्चर नहीं दिखाई। दूसरी बात, सोशल मीडिया, जो ना सिर्फ दिल्ली का सोशल मीडिया बल्कि अलग अलग स्टेट से आए हुए लोकल यूट्यूब पत्रकार या जो फेसबुक पेज चलाते हैं, इंस्टाग्राम पेज चलाते हैं, वो भी वहाँ काफ़ी बड़े नंबर में थे। और जो आपने एक बात कही ना कि जिस तरह के विजुअल्स और जिस तरह की बाइट्स छोटे छोटे लड़कियों के सामने आए, किस तरह से उनको पीटा गया, उन पर लाठी चलाई गई, उनका खून दिल्ली की सड़कों पे बहा और जिस तरह से ये सब कुछ हुआ ना, किस तरह से पुलिस ने टारगेट किया, किस तरह से ऐसे व्यक्ति भी पुलिस के साथ थे जो ना ड्रेस पहने हुए थे, ना उनके पर नेम प्लेट थी, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, और वो किस तरह से, किस हिम्मत से और किसकी परमिशन से वो प्रोटेस्टर्स के ऊपर लाठियां भांज रहे थे, किस तरह से उनको बर्बरता से मार पीट रहे थे, वो लोग कौन थे। बहुत सारे ऐसे भी विजुअल्स सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आई और जनता ने, देखो मैं जो मोटा मोटा समझा हूँ इस प्रोटेस्ट को लेकर के,
कि जब पुलिस कोई एक्शन कर रही थी ना, प्रोटेस्टर्स पूरी तरह पीसफुल तरीके से पुलिस को अपना काम करने दे रहे थे। वो समझ रहे थे, उस चीज़ की वो रिस्पेक्ट भी कर रहे थे कि पुलिस का काम है कि उनको संसद तक नहीं पहुंचने देना और सबको एक लॉ एंड ऑर्डर जो मेंटेन करके रखना है। लेकिन कुछ अति उत्साहित पुलिस वालों ने भी अति कर दी और कुछ जो सिविल ड्रेस के अंदर थे, जो ढूंढ के और जिस तरह से मारापीटी कर रहे थे प्रोटेस्टर्स के साथ, इवन बुजुर्गों के साथ भी और लड़कियों के साथ भी, जो कि शायद मुश्किल से 16-17 साल की लड़कियां होंगी, और उन पर जिस तरह से लठ बरसाए गए, मुझे लगता है वो जो विजुअल्स थे ना, वो बहुत ही अपसेट थे। और आप ये देखिए, कल शायद दिन में 11-12 बजे के बाद इस तरह के विजुअल्स आने शुरू हो गए और रात तक भी इसको मैं देख रहा था, सुबह भी देखे। इतना मन खराब था, बहुत ज़्यादा मन खराब हो गया कि देखो, पुलिस तो अपना काम कर रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि जो कुछ भी हुआ ना, बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ। एक सिंपल लेजिटिमेट डिमांड है, जितने भी पेपर होते हैं उनकी जो स्पिरिट है उनको सही तरीके से करा जाए। पहली बात, लीक ना हो, और जिस लीक हुए हैं तो किसी ना किसी की जिम्मेदारी फिक्स की जाए। इस मामले में चूंकि बहुत सारे पेपर लीक हो गए जो एनटीए ने ऑर्गेनाइज किए, तो शिक्षा मंत्री को हटाया जाए। सिंपल, शॉर्ट और टू द पॉइंट डिमांड थी। मोदी सरकार को एक्शन बहुत पहले ले लेना चाहिए था, बल्कि प्रोटेस्टर्स को डिमांड करने से पहले ही ये मांग को मान लेना चाहिए या इसको वैसे ही रीशफल कर देना चाहिए था। सरकार के पास बहुत सारे विकल्प थे, लेकिन प्रजातंत्र में संवाद पहला टूल होता है, पहला दरवाज़ा होता है। सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है, मांगों को अनसुना कर रही है, तो कहाँ जाए? किसी की कोई भी ग्रज है, कोई भी ग्रीवियंस है, वो कहाँ जाए? सत्सिंह जी, ये जो आपने कहा ना जिम्मेदारी शब्द कहने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन है ये कांटों का ताज होता है जिम्मेदारी का पद। लेकिन जिम्मेदारी निभा कौन रहा है? मुझे लगता है कि राजनीति में, आज की राजनीति में, तो मुझे नहीं लगता कि कोई अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से कोई भी नेता निभा रहा है। नहीं तो हमने पहले देखे हैं कि अगर कोई ट्रेन भी एक्सीडेंट हो गई तो रेल मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। कभी कोई और बड़ी बात हुई तो फला नेता ने, मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। और विदेशों में तो हम देखते हैं प्रधानमंत्री तक इस्तीफा दे देते हैं। जब कोई देश में ऐसी बात हो जाती है तो वो अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके कि मैं इसका जिम्मेदार हूँ, ये जो घटनाक्रम हुआ इसलिए मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूँ। लेकिन आज के टाइम में कोई कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आप ये मानिए कि धर्मेंद्र प्रधान, जब पूरे देश में लाखों युवा एक ही बात की डिमांड कर रहे हैं कि भाई नीट का जो पेपर लीक हुआ उससे लाखों बच्चे प्रभावित हुए, लाखों परिवार प्रभावित हुए, लाखों युवा प्रभावित हुए, क्योंकि ये ऐसी परीक्षा होती है जिसमें बच्चा जो है ना 1 साल से तैयारी नहीं करता, 3-4 साल पहले से ही तैयारी शुरू कर देता है। महंगी फीस, एकेडमी में मोटी मोटी फीस, लाखों रुपये की कोचिंग लेके फिर एग्ज़ाम में बैठता है। उसके बाद अगर पेपर लीक हो जाए, पेपर कैंसिल हो जाए, तो उस युवा पे क्या बीतती है, कितना प्रेशर उस बच्चे पे होता है जो ये एग्ज़ाम देता है। खाना पीना समय पे नहीं हो पाता, किसी फैमिली फंक्शन में बच्चा शामिल नहीं हो पाता, माँ बाप का ऊपर से ज़्यादा प्रेशर होता है। कुछ परिवार ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होते, वो पैसे इधर उधर से उठाते हैं, कर्ज लेके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। फिर अगर बच्चों के साथ ऐसा हो जाए तो कितना दुख आता है। इसीलिए ये जो सुसाइड की जो घटनाएं है ना, ये होती है जब 10+2 के बाद या 10+2 के आसपास जब बच्चा होता है तो उसके पास बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, पेरेंट्स का होता है, परिवार का होता है, एग्ज़ाम में सक्सेस होने का होता है, तब जाके वो सुसाइड करता है। नहीं तो कोई अपनी जान नहीं दे सकता इंसान, जब देता है जब उसके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। तो ये बात धर्मेंद्र प्रधान जो है हमारे यूनियन मिनिस्टर है एजुकेशन के, जब उनको ये सुनाई नहीं देती, उनको ये दिखाई नहीं देती,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उनकी कैबिनेट में है धर्मेंद्र प्रधान। जब प्रधानमंत्री इस तरीके का जब सोच नहीं पा रहे, तो ये बताओ कि युवा आखिर जाए कहाँ? उनके लिए तो जंतर मंतर और प्रोटेस्ट ही है आखिरी रास्ता। नहीं, अब देखिए कि आपने एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान की बात की, सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान की बात नहीं है, आप मोदी सरकार के किसी भी मंत्री को उठा लीजिए, इवन के विपक्ष के भी ज़्यादातर जो नेता हैं उनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं। तो पहली बात, उनको क्यों नहीं सुनाई देता? क्योंकि उनके बच्चे इससे प्रभावित नहीं होते। पहली बात, ये सिंपल सी बात है, क्योंकि जब तक खुद महसूस नहीं करते ना, तो बच्चों का दर्द तो इसलिए समझ में नहीं आता। उनको पता है उनके पास बेशुमार पैसा है, बेशुमार पावर है, वो जो चाहें वो चीज़ आज के दिन खरीद सकते हैं। चाहे वो शिक्षा हो, कोई डिग्री हो, कोई यूनिवर्सिटी हो, कोई कुछ भी हो, वो कुछ भी खरीद सकते हैं। तो एक तो बहुत ज़्यादा एरोगेंट हैं। और कुछ दिन पहले मैं सुन रहा था, शायद अभी 2-4 दिन पहले, धर्मेंद्र प्रधान ने कोई टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया था और उसमें उन्होंने पूछा कि सीजेपी जो प्रोटेस्टर्स हैं और आपके रेजिग्नेशन मांग रहे हैं आपका, कि आपको नीट में जो कुछ हुआ, एक के बाद एक बैक टू बैक जिस तरह से लीक हुआ पेपर, तो आपको रिज़ाइन देना चाहिए। तो उन्होंने कहा ये कौन है, ये लोग रियल स्टूडेंट्स नहीं हैं, ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। मतलब आप ये देखो ना, कितना एरोगेंस। मतलब जो बैक टू बैक पेपर लीक हो रहे हैं वो टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर्स बता रहे हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो स्टूडेंट नहीं हैं ऐसा बता रहे हैं। और उन भाई साहब को, मंत्री जी को पता होना चाहिए कि कितने सारे बच्चे सुसाइड करते हैं। बच्चे 8वीं क्लास से नीट की तैयारी शुरू करते हैं, आईआईटी की तैयारी शुरू करते हैं। और स्कूल हमारे, आपको पता है, सरकारी स्कूलों में शिक्षा के नाम पर कुछ नहीं है। सरकार का एक बेसिक काम शिक्षा का हो, तो शिक्षा भी नहीं कर रही है। फिर भी माँ बाप कर्ज लेकर के, जैसा आपने भी बताया, कर्ज लेकर के कितने कष्टों के साथ बच्चा वो नीट के पेपर में बैठता है, पता लगता है वो लीक हो गया, पेपर पहले से बट गया, और फिर अनडिज़र्विंग लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, मेडिकल सीट वो ले जाते हैं। तो ऐसे में बच्चों के पास ऑप्शन क्या है, माँ बाप के पास ऑप्शन क्या है? मिडिल क्लास जो परिवार है, किसी तरह से वो आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढ रहा है, वो जाएं तो जाएं कहाँ? और उसके बाद जब वो प्रदर्शन करें तो उन पर फिर लाठियाँ इस तरह से मारी जाए उनको। तो कम से कम प्रजातंत्र में इस तरह के विजुअल्स और इस तरह की बातें, और हमने तो ये सुना था, वी द पीपल ऑफ इंडिया, और जो देश है इट इज़ ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। संविधान तो यही कहता है, लेकिन यहाँ जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। और सत सिंह जी, अभी आपने कहा ना कि टुकड़े टुकड़े गैंग बोलते हैं धर्मेंद्र प्रधान के जो जंतर मंतर पे बैठे हैं, है तो देश के ही नागरिक ना। और यहाँ जो जंतर मंतर पे बैठे हैं उनमें ये बताइए कि कौन सा एक ऐसा, हम इन बच्चों की बात नहीं करते, हम सोनम वांगचुक की बात करते हैं हम, और जो वहाँ पे समाज सेवी लोग बैठे हैं वो देश के लिए क्या मांगते हैं? उन्होंने भी इनका प्रदर्शन में इन बच्चों का सपोर्ट करने के लिए आए थे ना। वहाँ पे भी पहले भी उन्होंने अपने इलाके में क्या किया? देश के लिए ही तो काम करते हैं ना। जब देश, अब ये शिक्षा की बात है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा किस बात पे मांगते हैं? कि नीट का एग्ज़ाम जो कैंसिल हुआ, लीक हुआ, उसी की एवज में तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगते हैं ना। उन्होंने ये तो नहीं कहा ना कि देश का हमें बंटवारा चाहिए या हमें कुछ और चाहिए, ऐसा तो नहीं कहा। टुकड़े टुकड़े गैंग कोई भी सरकार के खिलाफ आज के टाइम में आवाज़ उठाता है, विरोध करता है इनकी गलत नीतियों का, तो वो देशद्रोही की श्रेणी में खड़ा कर देते हैं उसको। ये एक नया एक नैरेटिव जो है वो अब बनाया जा रहा है कि कोई भी सरकार के बारे में बोलेगा वो देशद्रोही होगा, वो देश का गद्दार होगा, वो देश का हितैषी नहीं हो सकता। सोनम वांगचुक के बारे में अब कुछ एक वीडियो ऐसे आ रहे हैं कि तो चाइनीज़ एजेंट है, और ये तो अमेरिका का CIA का एजेंट है, उन्होंने तैयार कर रखा है, देश को 2 टुकड़ों में तोड़ना चाहता है।
और ये तो विदेशी ताकतों के साथ खेल रहा है। अरे भाई, आप मुद्दों के साथ इतनी सारी बातें क्यों, किसी को टुकड़े टुकड़े गए, किसी को चाइनीज एजेंट। आप सिंपल सी बात, अपने पेपर बिना लीक हुए पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ, और गड़बड़ जो करता है उसकी जवाबदेही फिक्स कीजिए ना। ये इधर उधर की बातें कर रहे हैं, मेन मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं कि भाई गलती कहाँ है। मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा पेपर लीक है। उस जिसकी भी वजह से वो पेपर लीक हुए हैं, बच्चों का नुकसान हुआ है, उसको बदलो और एक ढंग का आदमी लगाओ, और उसके बाद पेपर लीक ना हो इस चीज को इंश्योर करो। सिंपल सी बात है, टू दो दमा दो चार, बात तो ये है। जनता तो व्यवस्था को दुरुस्त चाहती है, व्यवस्था में बदलाव चाहती कोई है, भी पार्टी हो, ट्रांसपेरेंसी चाहती कोई है, भी पार्टी हो, यही तो चाहती है जनता। उनको ही फर्क नहीं पड़ता। मोदी प्रधानमंत्री भाई रहे प्रधानमंत्री, लोगों ने तो बनाया, ये तो मुद्दा ही नहीं है, किसी ने मुद्दा उठाया ही नहीं। लोग ये कह रहे हैं कि हमें कम से कम शिक्षा की जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त करो, जो पेपर एग्जामिनेशन सिस्टम है उसको दुरुस्त करो, और हमें एक फेयर मौका दो। हम अपनी मेहनत से आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन मौका तो दो, दरवाजा तो कम से कम हमें नॉक करने का एक ट्रांसपेरेंट और तरीके से। सत सिंह जी, सरकार चाहे वो बीजेपी की हो, अभी भी आप देखोगे जब कोई सरकार या कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कोई अच्छा डिसीजन लेता है, जनता के लिए कोई अच्छी पॉलिसी लेके आता है, तो उसके काम की सराहना भी तो होती है, अप्रिशिएट भी तो किया जाता है। अब हम छोटा सा एग्जाम्पल लें, उत्तर प्रदेश में हम योगी आदित्यनाथ की बात करें, तो वहाँ पे कानून व्यवस्था दुरुस्त हुई है। इसकी लोग, हर आदमी, यूपी का हो चाहे वो हरियाणा का हो चाहे और देश के किसी भी स्टेट का हो, वो योगी आदित्यनाथ की इस बात को अप्रिशिएट करता है ना कि वहाँ पे कानून व्यवस्था बढ़िया हुई है। वहाँ पे जो गुंडागर्दी थी, जो अपराध होते थे, उनमें कमी आई है, सब बोलते हैं। हरियाणा की बात करो, हरियाणा में जो बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरियों की बात सामने आई, जब पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जब ये व्यवस्था शुरू की, ऑनलाइन चीज़ें जब लेके आए, तो उनकी काम की सराहना हुई ना। जब उन्होंने कोई गलत काम किया तो जनता खड़ी भी हुई। तो ऐसा नहीं है, जनता सब देखती है, जनता अच्छे काम की सराहना भी करती है। जनता जब उनके अधिकारों पे, उनकी संविधानिक अधिकारों का हनन होता है तो फिर विरोध भी करती है। जब वही जनता तो है, कोई ऐसा तो है नहीं कि ये जनता अलग है वो जनता अलग है। सराहना करने वाली भी वही जनता है, विरोध करने वाली भी है। तो सरकार इस बात पे जब विरोध करती है तो ये देशद्रोही हो जाते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग हो जाते हैं। जब उनको अप्रिशिएट किया जाता है तो ये देश के राष्ट्र भगत हैं। ये दो दो विचार कैसे? और मोदी साहब तो अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं, और प्रधान सेवक के काम आप देख लीजिए। प्रधान सेवक किस तरह से बच्चों को पीटा गया, और किस तरह से, क्योंकि बिना ऑर्डर के तो ये काम हुआ नहीं। दिल्ली पुलिस के भी अपने बच्चे हैं, उनके बच्चे भी कोई ना कोई पेपर की तैयारी कर रहे हैं, और उनको भी तो ये जो पुलिस की नौकरी मिली है किसी प्रोसेस के तहत मिली हो। मान लीजिए कोई इस तरह से पेपर लीक होता या फेयर सिस्टम नहीं होता, उनको ये पुलिस नौकरी ना मिलती। तो एक फेयर सिस्टम तो सब कुछ। आपने कहा ना कि प्रधान सेवक है, बिल्कुल है, मान लिया। लेकिन जब विपक्ष संसद में, कि विपक्षी जो सांसद है, जब वो संसद में विरोध प्रदर्शन करते हैं तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मेरे को मारने की साजिश थी। कल भी जब ये संसद कूच में इन पर युवाओं ने मार्च शुरू किया तो भी संसद से निकल गए कि बोले कि सुरक्षित नहीं है वहाँ पे। अब देश की संसद में कोई प्रधानमंत्री या कोई मंत्री या कोई सांसद सेफ नहीं है, तो इसे ये बताइए कि देश के कौन से हिस्से में सेफ हो सकता है? तो साथियों, 20 जुलाई को दिल्ली की सड़कों पे जिस तरह से यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगने के लिए, दबाव बनाने के लिए संसद मार्च का जो प्रोटेस्ट था, उसके बदले में या उस दौरान जो दिल्ली पुलिस ने जो ब्रुटैलिटी की, जिस तरह से बहुत सारे प्रोटेस्टर्स उसके अंदर घायल हो गए, इस सारे मुद्दे पर आपका क्या कहना है? हो सकता है कि आप, क्योंकि दिल्ली पुलिस के जवान भी इसमें घायल हुए हैं, जो कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है, नहीं होना चाहिए था। इस सारे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, वो आप राय
रखिए और हमें बताइए कि आप इस मुद्दे पर, ज़रूरी मुद्दे पर, शिक्षा के मुद्दे पर क्या सोचते हैं। इंतज़ार रहेगा। नमस्कार। नमस्कार।